होता है, आपकी सच्चाई आपके सामने आती है कि यार मेरी तैयारी नहीं है, फिर उसके बाद अगले 2 दिन जो आपका मोटिवेशन बनता है ना, डीमोटिवेशन से जो आपका मोटिवेशन बनता है, जो आपको सच्चाई आपके फेस पे पड़ती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हो, किसी के आप रील्स देख रहे हो, कि कुछ कर रहे हो, अपने भाई बहन से बातें कर रहे हो, दुनिया भर की तमाम चीजों में बिजी हो। ब्रेन के कोने में पता है कि तैयारी अच्छी नहीं है। ब्रेन का दूसरा कोना यह भी कह रहा है कि पढ़ ले भाई, इस बार भी सिलेक्ट नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, उसके पिछली बार भी नहीं होता, इस बार भी नहीं होगा, फिर क्या करेगा। आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। टेस्ट देते ही क्या होता है, ब्रेन के दोनों तरफ से एक ही आवाज आती है, भाई पढ़, एकदम तैयारी नहीं तेरी, पढ़ ले, अभी 2 दिन में चैप्टर निपटा ले। ऑफ कोर्स टेस्ट कैन डीमोटिवेट यू, बट इट डीमोटिवेट्स यू फॉर योर बेटर गुड। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो बच्चों, तो सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। और अगर आप टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हो कि टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे, अरे कौन देख रहा है तुम्हारे नंबर? वो फिजिक्स वाला ऐप पे जो तुम्हारी रैंकिंग आती है, किसको फर्क पड़ रहा है उस रैंकिंग से? तुमको, तुम्हारे मां बाप को, हमको, दोस्तों को, किसको? तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, तुम्हारे बच्चों, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, देश को फर्क नहीं पड़ रहा है उस रैंकिंग से। मिस्टेक्स पे देखना और मिस्टेक्स पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है मिस्टेक से, बट वही आपको पुश करता है। सच्चाई को समझो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी जनरेशन मेरी जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तुम्हारी जनरेशन के अंदर मेरी जनरेशन से ज्यादा डेडिकेशन है अपने सपनों को पूरा करने का। हम लोग के अंदर इतना डेडिकेशन नहीं था हमारी जनरेशन में। ज्यादा केपेबल हो तुम लोग और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो। प्रॉब्लम यहां पे है, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है और उसके बदले मेरा कुछ नहीं जा रहा है। अपने अंदर झांक के फिर देखना, ढूंढना, तुमको समझ में आएगा क्या जा रहा है। जितना गंदा काम तुम दिन भर में कर रहे हो, जितने भी बुरे काम कर रहे हो, किसी को, कोई टीवी देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बैठा है, कोई दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, कोई नशे की लत में पड़ा हुआ है अभी भी, है ना, किसी को यह है कि यार मतलब सिगरेट ही पीनी है, सिगरेट पीने में लगा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है। जितनी भी बुरी चीजें हैं ना, वो क्यों अट्रैक्ट करती हैं? इंस्टेंट प्लेजर देती है, इंस्टेंट प्लेजर विदाउट हार्ड वर्क। किसी भी ऐसे एडिक्शन की बात करो, वो आपके दिमाग को ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है और अपना दिमाग बड़ा खुश होता है यार कि मेहनत भी नहीं की, प्लेजर भी मिल गया। बट बेटा एक चीज ये समझो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये डेविल की डील होती है आपके साथ। बेटा जितने भी ये इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, जितनी भी इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, ये आप मान के चलो कि इसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट छुपा होता है। वो आपके साथ एक समझौता करता है। आपको लगा बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला, बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला। डेविल ना आपके साथ एक डील करके जाता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है और आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके जाता है। इंस्टेंट प्लेजर जब भी आपको मिलेगा तो उसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट होगा जो आपके साथ एक सौदा करता है। उस सौदे में आपको क्या मिलेगा ये तो पता है, पर आपका क्या जाएगा वो आपको कभी नहीं पता था। बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि इस प्लेजर के लिए क्या लूज हो गया। The equation is always balanced. Physics is always balanced. तुम 2 चीजें एक साथ मांगते हो कि मैं समय कम दूंगा और मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, which is impossible. तुम कह रहे हो कि तुम बॉल को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम दोगे और बॉल तब भी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाएगी। How? Stop believing the fake motivators and fake educators. Do this and get 720 in NEET. Do this and get 650 in NEET. 660 प्लस का 1 महीना का सीधा रास्ता। वो व्यूज का खेल है यार, वो व्यूज का खेल है। हमारी जनरेशन में अगर हमें कोई बोलता कि तुम्हारा 1 महीने में IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग को पता था नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको बता रखा था कि भाई ये एग्जाम में मेहनत लगती है, समय लगता है, डेडिकेशन लगती है। हम नहीं बिलीव करते थे तब इन चीजों पे। हमें लोगों को ये बताता था, हम लोग कहते थे ये कॉन मैन है। कॉन मैन समझते हो? फेक, बेवकूफ बनाने वाला, झूठ, धोखाधड़ी करने वाला। हम लोग तुरंत बोलते थे कॉन मैन है। बहुत सिंपल सी बात है। आप सोचो हम लोग के टाइम में कोई बोलता था कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं केबीसी से, आप एक करो। वी नो इट्स फेक, कम ऑन, वी ऑल नो इट्स फेक। सो डोंट फॉल फॉर दैट फेकिज्म, फॉल फॉर द रियलिटी यार, फॉल फॉर द कंटेंट। 1 महीने में IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग को पता था नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको बता रखा था कि भाई ये एग्जाम में मेहनत लगती है, समय लगता है, डेडिकेशन लगती है। हम नहीं बिलीव करते थे तब इन चीजों पे। हमें लोगों को ये बताता था, हम लोग कहते थे ये कॉन मैन है। कॉन मैन समझते हो? फेक, बेवकूफ बनाने वाला, झूठ, धोखाधड़ी करने वाला। बहुत सिंपल सी बात है। आप सोचो हम लोग के टाइम में कोई बोलता था कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं केबीसी से, आप एक करो। वी नो इट्स फेक, कम ऑन, वी ऑल नो इट्स फेक।
वर्क फॉर दिस कंटेंट। ये कितने घंटों का कंटेंट है, इसके अंदर कितनी मेहनत है, आपकी भी है, मेरी भी है, बाकी टीचर्स की है, हमारे पूरे डिपार्टमेंट की है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप यहां से अपनी मंजिल की तरफ फोकस हो जाओ। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन थे, जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, जब भी कोई खराब हैबिट आए, तो उससे बोलना कि तुम्हारा सौदा मुझे मंजूर नहीं है, तुम मुझे प्लेजर देके जा रहे हो, पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम मेरे से तोड़ के ले जाओगे। ठीक है, सो स्टैंड फॉर योर ड्रीम्स, जो आपने पहले से सोचे थे। घंटे में जो काम किया वो ये बताता है कि आप लाइफ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सीरियस हो। कई वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं जीवन में 4 घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। क्या 7 घंटे सो के भी निकल सकता है? बेटा 8 घंटे सो के भी निकल सकता है। सर हम सुबह पढ़ें या रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें? सर हम रात में कब सोएं, हम सुबह कब उठें? सर सुबह उठ के हम पहले पढ़ाई कर लें कि रात में देर नाइट तक पढ़ाई कर लें? तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद है। और आप परेशान नहीं हो, मैं दादाजी नहीं हूँ घर का, या आपका पिताजी माताजी भी नहीं हूँ, तो मैं आपको समझता हूँ, आपकी फीलिंग समझता हूँ। आपको रात में ज्यादा समझ में आता है, अच्छी बात है। अगर आपको नाइट में ज्यादा समझ में आता है तो आप नाइट स्टडीज करिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भाई स्कूल जाना ज्यादा जरूरी नहीं है, अटेंडेंस एडजस्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे हैं नॉन अटेंडिंग स्कूल में है, तो वो कहते हैं कि हम रात में पढ़ना चाहते हैं, सर मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है। वेल एंड गुड। फिर भी एज अ टीचर मैं लास्ट में आपको ये सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि मॉर्निंग की पढ़ाई बेटर होती है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। रात में पढ़ रहे हैं, रात के 1-2 बज गए हैं, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, उठे यार क्या करें यार, कुछ खा लेते हैं। फिर किचन में गए, क्या खाए, रात में कुछ खाना रखा है, थोड़ी सब्जी उठाई खा ली, है ना, मैगी रखी घर में, मैगी बनाई खा ली। वापस आए, स्टडी टेबल पे अपने बैठे, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। फिर लग गए भाई इंस्टाग्राम पे, और फिर रात का सन्नाटा, इंस्टाग्राम पे फंस गए, अपनी थॉट्स में फंस गए, सोच विचार में फंस गए, किसी लड़का किसी लड़की के बारे में सोचने लग गए। अचानक से किसी मूवी का, किसी वेब सीरीज का शॉर्ट देख लिया, वो देखने बैठ गए। यूट्यूब पे कुछ भी रैंडम सर्च किए जा रहे हैं। और होता ऐसा है कि 2 बजे आपने छोटा सा ब्रेक लिया था रात को आधे घंटे का, और फिर आप सो रहे हो सुबह 4 बजे जा, सुबह 5 बजे जा। ऐसे में ये टाइम जो वेस्ट हुआ ना, ये अगले दिन आपको बेटा बहुत गिल्ट देता है। सुबह उठ के आपको लगता है ये टाइम क्यों वेस्ट हुआ। तो सर ये तो दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, पर दिन में आपके जो हम और आप, हम जैसे घरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो घर में जगह कम होती है, तो माता पिता आसपास टहलते होते हैं, वो देख लेते हैं, तो आपको मना कर देते हैं कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहो। आपको डर होता है कि लोग देख रहे हैं। रात में वो डर खत्म हो जाता है, किसी के गाइडेंस में नहीं होते हो। अभी आप छोटे बच्चे हो, थोड़े से कोई देख नहीं रहा है आपको, तो आप अपनी मनमानी करते रहते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कई लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ, कई बोलते हैं मैं 5 घंटे सोता हूँ। कई वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो जब जीवन में 4 घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप कम से कम 7 आवर की स्लीप लो। ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ बेटा? 7 घंटे सोगे तभी तो दिमाग चलेगा। आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, रोज आपकी 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी तो आपको बनाने हैं। अगर दिमाग फ्रेश नहीं रहा तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। 4 घंटे सोने से आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम बच गया, बेटा क्या फायदा? आपकी उसमें एफिशिएंसी नहीं है, आप एफिशिएंट ही नहीं हो, दिमाग ही नहीं चल रहा है, थका हुआ दिमाग है, सोते हुए बैठे हुए हैं, एकदम डीमोटिवेटेड से नहीं हो रहा है सवाल है दिमाग में, तो आपने अपनी एफिशिएंसी खराब कर ली। क्या 7 घंटे सो के भी IIT निकल सकता है? बेटा 8 घंटे सो के भी निकल सकता है। ये सारे मिथ हैं। पता नहीं आपके अगल बगल कोई IIT वाले भैया होंगे, टॉपर भैया होंगे, किसी इंटरव्यू आप देख लिया होगा, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, मैं सिर्फ 6 घंटे सोया, 5 घंटे सोया। मत मानिए। एक बच्चा था, वो कश्मीर वाला, हमारे इंटरव्यू में बताया था, बेचारा जो पेंटर था, उसने बोला था मैं 3 घंटे सोता हूँ। उसकी मजबूरी थी बेटा, तो काम करना था, घर के पैसे कमाना था। अगर आपकी ये मजबूरी नहीं है तो 4 घंटे किसी फैशन में नहीं। अब सुबह उठ के आपने पहले घंटे में जो काम किया वो ये बताता है कि आप लाइफ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सीरियस हो। अब सोचो, दिन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई, और सुबह उठते ही एक बच्चा सबसे पहले मोबाइल निकालता है कि देखें यार किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, देखें यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है, देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया, देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी दिख रही है उससे लाइफ की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ना IIT आया, ना नीट आया, ना माँ बाप आए, सबसे पहली चीज क्या आई कि यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया कि नहीं। इससे बेटा आपकी लाइफ के फ्यूचर डिफाइन हो रहा है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या सोचते हो। तो बेटा जिंदगी का फर्स्ट स्टार, लाइफ का फर्स्ट स्टार, हर सुबह का फर्स्ट स्टार, यही बेटा डिफाइन करने वाला है हु यू आर। यही बताता है कि आप असली में कौन हो। बाकी जितना बेटा आप नाटक कर लो, झूठ बोल लो, दुनिया से झूठ बोलो, खुद से दिन भर झूठ बोलो कि नहीं यार मैं IIT के लिए सीरियस हूँ, अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्क्रीन टाइम स्टार्ट कर देते हो मोबाइल स्क्रॉल करना, इसका मतलब है आपके दिमाग की प्रायोरिटी कुछ और है। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। फर्स्ट स्टार डिफाइन करता है कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। सुबह उठ के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है
व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल चलता है, या IIT चलता है, नीट चलता है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, कल ऑनलाइन लेक्चर में क्या हुआ था, या मेरी ऑफलाइन कोचिंग में कल क्या हुआ था। इसी तरह से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को जीवन में प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी बनाना कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सुबह उठे, आपने कहा कि यार कल मेरे को फिजिक्स में बहुत टफ टॉपिक पढ़ाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन आता है, इस लेक्चर के अंदर से 2 क्वेश्चन आता है। टीचर्स बताते हैं कई बार यहाँ से डेफिनेट सवाल आएगा, तो आपको लगता है यार ये तो रिवाइज करना है, पर आप हमेशा क्या करते हो कि इसको ना बाद में करेंगे, पहले इजी वाला काम कर लेते हैं सुबह से। तो जब भी बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसका मोस्ट वेटेज हो जीवन में, उसको पहले कर लो। वरना क्या होता है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है मन में कि इसको बाद में करेंगे, और दिन भर आपके जीवन में एक बोझ, पूरे टाइम आपके दिन भर आपके दिमाग में एक बोझ बना है कि यार ये करना है, इसको शाम में 6 बजे करना है, फिर 5 बज गया, उसके बाद सोचा यार इसको 7 बजे कर लेंगे, फिर 7 बजे आया यार इसको 9 बजे कर लेंगे, और अब रात हो गई, अब टेंशन स्टार्ट हो गई है, अब आप पैनिक कर रहे हो कि तो रात में हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें। तो आपको प्रायोरिटाइज करके अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दिन में पहले करना है। जो लोग स्कूल नहीं जाते, सुबह से शुरू कर दो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास में आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है आज दिन भर में, ये तो मुझे करना ही था, मेरी मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स का ही चैप्टर करना ही था। जो चीजें बेटा आपकी वीक हो और जिसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो, उसको पहले करें बेटा। पढ़ाई में ये नहीं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, वो पेपर में करना होता है। पेपर में जो टॉपिक वीक है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पर पढ़ाई करते हो बेटा, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और आप उसमें वीक हो तो उसको पहले कर लो। दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि यार वो डिफिकल्ट चीज तो जो थी वो मैं सुबह सुबह खत्म कर दिया, या दोपहर में स्कूल से आते ही सबसे पहले डिफिकल्ट चीज मैंने खत्म कर दी, अब क्या बचा है, आसान आसान बचा है, अब तो सब हो जाएगा। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है, आपके दिमाग से बोझ हट जाता है, आप मोटिवेटेड रहते हो बेटा, आप पॉजिटिव रहते हो।